Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that which of the following is an indirect ecological factor. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनडायरेक्ट जो फैक्टर होता है इकोलॉजिकल फैक्टर, वो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कौन सा है? सो यहाँ पे हम लिखते हैं इनडायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर. सो डायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस क्या है वो भी समझते हैं. तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट में डिफरेंस ये है कि उनका इफेक्ट कैसा होगा उस पर डिपेंडेंट है. यानी कि डायरेक्ट फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे या फिर इकोसिस्टम पे अफेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, टेम्परेचर, लाइट, एयर, ये जो सारी चीजें होती हैं ये कैसी होती है? दीज आर ऑल द डायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर. ये डायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इकोसिस्टम पे अफेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द डायरेक्ट फैक्टर्स. यानी कि जो भी वहां पे ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर जो भी वहां पे लाइफ प्रोसेसेस होती होंगी उन पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाले ये फैक्टर्स होते हैं. दे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली. तो उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने की वजह से उन्हें डायरेक्ट फैक्टर्स कहा जाता है. और इन्फ्लुएंस किस पे होगा? ऑब्वियसली वहां के इकोसिस्टम यानी जो भी वहां के प्लांट्स एनिमल्स होंगे उन पे होगा, ऑर्गेनिजम्स पे होगा. तो यहाँ पे जो सॉइल होती है ना, दैट इज द इनडायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर. अब सॉइल इनडायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर क्यों है बेसिकली? तो रीजन बिहाइंड दैट कि जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट्स को डिफाइन करता है. यानी कि सॉइल जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. वो कैसे? हमें पता है कि किसी भी इकोसिस्टम का बेस प्लांट्स है, तो प्लांट्स पे डिपेंड होता है कि वहां पे कितने ज्यादा या फिर कितने नंबर में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. इसीलिए प्लांट्स जो है वो उनकी प्लांट्स की ग्रोथ सॉइल पे डिपेंड होती है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे. तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स को डिफाइन करेंगे और फिर प्लांट्स डिफाइन करेंगे कि वहां कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट सॉइल, फिर प्लांट्स, फिर ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉइल और ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्लांट आ रहे हैं. यानी कि सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा ऑर्गेनिजम्स पे, लेकिन वही टेम्परेचर, वहां की लाइट, वहां की एयर, ये सारी चीजें डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करती है. साधारण सी बात है, वहां पे टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, इसका इफेक्ट डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म पे बॉडी होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे होता है. यानी कि ठंड है या गर्मी है, इसका इफेक्ट. साथ ही साथ वहां पे ठंड और गर्मी डिसाइड होती है कि वहां पे लाइट कितनी अमाउंट में आती है. अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट आती है तो गर्मी हो सकती है, कम अमाउंट में आती है तो ठंड हो सकती है. तो उस पर ही डिपेंड वहां पे एयर कैसा होता है, मतलब वहां पे एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर एयर ज्यादा ड्राई है. ये सब सारी चीजें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है. लेकिन सॉइल ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती. सॉइल मतलब ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम बोल रहे हैं एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल हो, ठीक है. तो एनिमल्स के बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सॉइल डिसाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, फिर प्लांट्स डिसाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को. इसीलिए सो दैट्स वाई यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा कैसा आंसर आएगा? एकदम करेक्ट आंसर आएगा. दैट इज द सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि वहां के इकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे होंगे. दैट्स व्हाई इट इज अ इनडायरेक्ट फैक्टर. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.